Hi luxury home seekers and investors. My name is Raz and today we are going to discuss about Aldico new launch project which is in Yamuna Expressway sector 22D. So let's start the video. This is the current development of Noida. So you must know about Noida's development. It has been appreciated in a very few time, very short time and approximately 3 to 4x. So this is the current Noida's development. So now we are going to start about the connectivity of Yamuna. So we are starting from DND. So we are going towards DND to sector 16. So this is the film city which is in Noida sector 16 and we are going towards Noida Greater Noida Expressway. These three towers are of ATS Night Breeze and we are going towards Advent Navies is a business park. Just opposite to that building there is a Nimbus the Golden Palm. There is a studio apartment at that project. So after that we are going towards Noida Greater Noida Expressway and we have a cut adjoining to that and from there we are going towards Yamuna Expressway. So this is the Yamuna Expressway. At right we are having a project of Ace Acre Village at sector 22A. So at sector 22A we are seeing that just beside of that there is a Buddha International Circuit. So यहाँ पे अभी F1 MotoGP का रेस भी हो चुका है एंड यहाँ पे योगी जी ने इनोग्रेट किया था. इनोग्रेशन के टाइम पे आए थे और ये हमारा बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है. सो आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ बहुत ही मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है. सब अच्छे बिल्डर्स और सारे कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल के लिए लैंड एलोकेट हो चुकी है नोएडा अथॉरिटी से, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से. एंड ये हमारा आईसीसी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि अभी यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होने भी वाला है कुछ टाइम के बाद. इसके चारों तरफ आप देखोगे तो आर जोन आता है जो कि सेक्टर 22 का सेक्टर है. सेक्टर 22 में आर जोन आता है रेजिडेंशियल जोन और यहाँ पे आपको कॉमर्शियल प्लस आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर्स दिख जाएंगे. सारे अच्छे एमएनसीज आईटीएस कंपनीज लाइक जैपनीज. हमारा मास्टर प्लान है और ये जो हमारा येलो सेक्शन है ये रेजिडेंशियल जोन है. जो पर्पल है वो हमारा इंडस्ट्रियल जोन है और जो ऑरेंज है ये हमारा कॉमर्शियल सेक्शन है. यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज़ और सारे कंपनीज़ यहाँ पे आएंगे. एयरपोर्ट आपको दिख रहा होगा जो कि अभी 3 to 4 मंथ में ऑपरेशनल हो जाएगा. सारा मैसिव डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाला है. सो ये थोड़ा सा अभी हम लोग जा रहे थे यमुना एक्सप्रेसवे पे. तो ये यमुना एक्सप्रेसवे करेंटली इस तरह से दिखता है और इसके राइट हैंड साइड पे ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी है. लेफ्ट हैंड साइड पे ये आप देखोगे तो यहाँ पे कॉफोक का कैंपस है और यहाँ पे डीएलएफ भी अपना लैंड प्लान कर रहा है जो कि अपना पूरा कॉरपोरेट हब बनाएंगे. नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट एल्डिको प्रोजेक्ट डिटेल्स. सो जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम एल्डिको बिलार्ड्स ऑफ ब्लिस है. लोकेशन की बात करें सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे पे है. लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट होने वाला है. एरिया की बात करें तो 5 एकड़ का लैंड पार्सल है. टोटल 3 टावर आ रहे हैं यहाँ पे. एक फ्लोर पे 6 अपार्टमेंट रहने वाले हैं. एक टावर पे 5 लिफ्ट आपको यहाँ पे लग के मिलेंगे. हाइट की बात करें तो G+32 स्टोरी है. टोटल अप्रॉक्सीमेटली 600 यूनिट्स है यहाँ पे. आपको 3 साल में पोजीशन मिलेगा यहाँ पे. लैंड कॉस्ट की बात करें तो 246 CR का ये लैंड पड़ा था डेवलपर को, एल्डिको को. क्लब हाउस की बात करें तो 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिलेगा. और ये जो है एक थीम पे है, पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है. पोडियम बेस्ड थीम पे ये हमारा प्रोजेक्ट है. कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट जो कि 1550 स्क्वायर फीट का साइज़ आता है. 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट जो कि 1850 स्क्वायर फीट का साइज़ आता है. इस पे आपको डुप्लेक्स भी मिल जाता है. टोटल 16 डुप्लेक्स के आसपास यहाँ पे आपको मिलते हैं जो कि डुप्लेक्स 3 BHK प्लस स्टडी प्लस बड़ा सा हॉल रह जाता है इस पर. और वो अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो कि 60% एरिया आपके
नीचे फ्लोर पे है एंड 40% एरिया आपके टॉप मतलब इसके ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो ये डुप्लेक्स बन जाता है। जो सबसे छोटा जो डुप्लेक्स है यहाँ पे वो 2550 स्क्वायर फीट का साइज़ रहता है, और जो इससे बड़ा साइज़ है वो 2850 स्क्वायर फीट का साइज़ रहता है। जो ये हमारा 3 BHK है, तो इसमें 2 जो बेडरूम है वो नीचे रहता है, एक बेडरूम प्लस जो हॉल रहता है वो ऊपर पे रहता है इसके। सो ये प्री लॉन्च रेट है अभी इसका 9000 का, जो ऑल इंक्लूसिव बॉक्स प्राइस है। इस पर अगर बात करें तो इसका BHP ऑन एन एवरेज कैलकुलेट होता है 8000 के आसपास का। 8000 BHP प्लस इसके ऊपर GST प्लस टैक्सेस और प्लस PLC लग के ये 9000 का रेट अभी प्री लॉन्च पे आपको मिल जाता है। सेम चीज़ अगर लॉन्च होता है तो आप 2-2.5 के आसपास आप ऊपर ही रेट मान सकते हो। उस टाइम पे लॉन्च के टाइम पे शायद आपको आपके प्रिफर्ड यूनिट ना मिले। पेमेंट प्लान की बात करें तो CLP बेस्ड पेमेंट प्लान है अभी, और लॉन्च के टाइम पे ये कुछ स्पेशल पेमेंट प्लान निकालते हैं। सो अभी बेसिकली हम लोग EOI ले रहे हैं। EOI नॉन बैंकेबल चेक है, जो आपके नाम से हम लोग EOI लेते हैं KYC के साथ। EOI एल्डिको के फेवर पे आप डालते हो, और ये नॉन बैंकेबल रहता है। जो 5 लाख का रहता है 3 BHK सबसे छोटा साइज़ 1550 स्क्वायर फीट के लिए, 7 लाख का 1850 वाला साइज़ के लिए, और डुप्लेक्स के लिए 10 लाख का EOI रहता है। EOI का एडवांटेज क्या होता है कि अभी आप EOI देते हो तो इस बेसिस पे आपका प्रायोरिटी नंबर जनरेट हो जाता है। प्रायोरिटी नंबर के बेसिस पे जैसे ही लॉन्च होता है, लॉन्च के टाइम पे सारी चीज़ें रिवील की जाती है, फ्लोर प्लान, लेआउट, और जो यहाँ पे आपको एम्यूनिटी जो सारी चीज़ें मिलने वाली है। उसके बाद से लॉन्च के बाद अलॉटमेंट का डे आता है। अलॉटमेंट के डे पे आप 10% आप पे करते हो, टोटल 10%, और आपका यूनिट बुक हो जाता है। और अलॉटमेंट के डे पे जैसे ही आपका प्रायोरिटी नंबर लेट सपोज कि 5 है, तो आपसे पहले 4 लोग होंगे जो अपने अकॉर्डिंग यूनिट सेलेक्ट कर चुके होंगे। आप 5वें व्यक्ति होंगे जब आप जाके अपना यूनिट सेलेक्ट करोगे। अलॉटमेंट बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसलिए अभी आपको अगर इंटरेस्ट आता है तो आप पहले एक्सप्लोर कीजिए, साइट विजिट कीजिए, एंड उसके बाद आप EOI दे सकते हो। आपको अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप EOI नॉन बैंकेबल चेक दे सकते हो, सो डैट कि आपका आपके अकॉर्डिंग प्रिफर्ड यूनिट मिल पाए। सो जो हमारा ये इसमें जो आपको 80% ग्रीन एरिया मिलता है, आपको स्विमिंग पूल, डेक, वाटर बॉडीज़, बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें मिलती है। कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दिया कि जो यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे पे है। सो यहाँ पे आगे जाके जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। आसपास के प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे जैसे बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट से हम लोग जब आगे के लिए जो कट है वहाँ से घुसते हैं तो निम्बस का द पाम विलेज है, लो राइजेस। उसके बाद आगे आते हैं तो हमारा अजनारा, नोरमा, और उसके आगे जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हमारा पूर्वांचल का न्यू लॉन्च है। उसके जस्ट आगे में एल्डिको का प्रोजेक्ट है। सो जस्ट पास में अगर बात करें तो इस विसिनिटी में पहले भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। एस एकर विलेज सेक्टर 22A में है, और इससे पहले एस टेरा भी हो चुका है। एस टेरा के बगल में ATS एलियोर का प्रोजेक्ट है। ATS एलियोर रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट है। इसके जस्ट बैक साइड में ATS का ही होमक्राफ्ट का प्रोविंस द ओलंपिया करके प्लॉटेड डेवलपमेंट आया हुआ था। प्लॉटेड लैंड यहाँ पे कटे हुए थे। सो 150, 270, 210 गज का ऐसा साइज़ था। इसके जस्ट एडजेसेंट में ओएसिस ग्रैंड स्टैंड का प्रोजेक्ट आ जाता है, रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट। 65 लाख से 2 BHK यहाँ पे स्टार्ट है। जस्ट एडजेसेंट में इस स्टेट का प्लॉटेड डेवलपमेंट है। सो बेसिकली अभी हम लोग EOI के लिए मतलब चैलेंज है कि अगर हम लोगों को एक अच्छा यूनिट लेना है तो हम लोगों को अभी EOI देना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे बेसिकली सेल्स चैनल पार्टनर होते हैं जो आपका EOI पहले लगाते हैं, और EOI के बेसिस पे आपको बहुत अच्छा मतलब जो आपके प्रिफर्ड यूनिट है, किस फ्लोर पे चाहिए, कौन सा फेसिंग होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें रहती है लाइक आपके अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें हम आपके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। सो काइंडली